कुछ अर्निंग्स की बात कर लेते हैं जो आ चुकी है, नहीं जो आने वाली हैं उनके ऊपर। तो पहले डी मार्ट, इसके नंबर्स आने वाले हैं। वैसे ही कोई Q4 का अपडेट आया था हाल में, और Q4 के अपडेट के बाद स्टॉक में बढ़िया रिएक्शन भी था। अब कंपनी की अगर अर्निंग्स की बात करें तो करीब करीब 19 साढ़े 19% के आसपास स्टैंड लोन रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान बाजार आकर चल रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ करीब 14 साढ़े 14% रही है, जो एक एबिटा का एस्टिमेट अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस से लगा है। उसमें कुछ लोगों को लगता है कि 998, कुछ लोगों को लगता है 991, कुछ लोगों को लगता है 956। तो मेजरली 990 980 की रेंज में एबिटा कहीं आने का अनुमान आप लगाकर चल सकते हैं। स्टोर एडिशन करीब 12.5% के आसपास की ग्रोथ थी वाई बेसिस पे, 365 स्टोर हैं। लेकिन इनके क्वार्टर बाय क्वार्टर स्टोर एडिशन के नंबर्स में बड़ा पिकअप आ रहा है। तो Q4 के अंदर करीब करीब 24 स्टोर जो कि ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। तो ये एक अच्छे नंबर्स की बातचीत यहाँ पे बाजार अनुमान लाकर चल रहा है। शेयर थोड़ा सबड्यूड है आज। दूसरी तरफ मैरिको के नंबर्स, टॉप लाइन थोड़ी सी धीमी रहेगी, लेकिन मार्जिन एक्सपेंशन रहेगी क्योंकि इनपुट कॉस्ट थोड़ा स्टेबल हुआ है। तो इनपुट कॉस्ट के स्टेबल होने का इम्पैक्ट कंपनी के नंबर्स पर रहेगा। मुनाफा करीब करीब 11% बढ़ने का अनुमान है। रेवेन्यू फ्रंट पे 1.5% के आसपास की बढ़त इस तिमाही में रह सकती है। मार्जिन 19.5% रहेंगे, 17.5% के सामने इस तिमाही में आने का अनुमान। और मुनाफे फ्रंट पे 337 करोड़ जो कि 305 करोड़ रुपए के सामने इस तिमाही में देखने को मिल सकता है। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ करीब 2 से लेकर 3%, पिछली तिमाही में 2% थी, पिछले साल इस तिमाही में 5% थी। तो 5% के सामने वाई बेसिस पे गिरकर दिखेगी, लेकिन अगर अपर एंड को मीट करता है 3% का, तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे ये बढ़ते हुए दिखाई पड़ सकती है। और जो सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की बातचीत है इनके लार्जेस्ट प्रोडक्ट में यानी कि पैराशूट के अंदर, तो इसलिए आज से आप इनकी कमेंट्री के ऊपर ज़्यादा नज़र रखेंगे। और तीसरा है गोदरेज कंज्यूमर का। यहाँ पर गोदरेज कंज्यूमर के तिमाही नतीजे में इनकी मिड सिंगल डिजिट की सेल्स ग्रोथ की बातचीत है। वॉल्यूम इस मिड सिंगल डिजिट के आसपास रहने का अनुमान, यानी कि 6% से 8% के आसपास के वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। हालांकि जो कंसोलिडेटेड वॉल्यूम है इनका वो 11 से 12% रहेगा। पिछली तिमाही में 12% था, पिछले साल इस तिमाही में 11% था। तो मोर लेस उसी लाइन में कहीं वॉल्यूम आने की बातचीत है इस तिमाही में। और मुनाफे फ्रंट पर 6 साढ़े 6% की बढ़त, मार्जिन फ्रंट पे 2% का एक्सपेंशन इनपुट कॉस्ट के नीचे आने की वजह से। इन सब पे हम बातचीत भी करेंगे आगे। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं और चर्चा करते हैं कुछ और स्टॉक्स पे।